औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भट्टी गोल्ड मास्टर में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि रूटीन के साथ हमारी डेली फोरकास्ट आती है, जिसमें हम गोल्ड के लेवल आपको बताते हैं कि किस लेवल से हम इसको बाय देखेंगे और किस लेवल से हम इसको सेल देखेंगे। तो इंशाल्लाह 10 मार्च को 2025 को बरोज़ सोमवार हमें जो एक्सपेक्टेड मूव के लिए जो हम यहाँ पे लेवल्स लगाते हैं कि किस जगह से मार्केट हमें कौन कौन सा टारगेट दे सकती है, या कौन से लेवल हैं जहाँ से मार्केट हमें एक मूव दे सकती है। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लेवल लगाए हुए हैं। मेरी एक ये छोटी सी वीडियो है जस्ट आप लोगों के लिए कि आप लोग इसको देखें। देखने के साथ जब भी आप अपनी ट्रेड करें तो कम से कम ट्रेड करने से पहले आप मेरी वीडियोस को देख लिया करें, जिससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके पास एक लेवल लगे होंगे। उन लेवल्स को आप अपने चार्ट के ऊपर ड्रा कर सकते हैं, और फिर वहाँ पे जब मार्केट आए तो आप वहाँ से अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिससे आपको फ़ायदा होगा कि उससे एक तो ये होगा कि आपकी जो एंट्री होगी वो एंट्री आपकी लिमिटेड हो जाएगी। आप बार बार ट्रेड में घुसोगे नहीं और उससे अपना नुकसान नहीं करोगे, और आप अपने लेवल का वेट करोगे, क्योंकि आपको पता है कि जो लेवल है, जो पी वाइज लगे हुए हैं यहाँ पे, वो पी वाइज ही प्ले होने हैं। अगर आप वहाँ तक वेट करेंगे तो हो सकता है आपको अच्छी एंट्री मिले। तो जैसा कि मैंने अपने 5 वीक में जो मैंने बैक टेस्टिंग भी की है और जो मैंने फोरकास्ट भी दी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी है और उन लेवल्स को बड़ी रिस्पेक्ट मिली है। तो आपके लिए और ऑनवर्ड जो हमारे टारगेट्स हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग इन चीज़ों को देखा करें और इन चीज़ों को समझा करें, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बगैर देखे ट्रेड करते हैं, बगैर उनको लेवल का नहीं पता। या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो माशाल्लाह से उन लोगों ने स्टडी भी की हुई है, एजुकेशन भी हासिल की हुई है फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड, लेकिन क्या होता है कि उनको ट्रेड एग्जीक्यूट करने में परेशानी हो रही होती है। वो हेजिटेट हो रहे होते हैं और कंफ्यूज होते हैं कि वो कहाँ से लें कहाँ से ना लें, और वो फिर क्या करते हैं कि गलत ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देते हैं। मतलब उनको जो करना चाहिए वो नहीं करते, बल्कि उसको वो गलत तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देते हैं, जिससे उनका जो एसएल की रेशो है वो ज़्यादा हो जाती है और टेक प्रॉफिट की जो रेशो होती है वो कम हो जाती है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे H1 का लेवल है, और H1 के लेवल में मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हमारा सेलिंग है, अभी जो हमारा सेलिंग लेवल है वो है 2950 का जो एरिया है। यहाँ पे हमारी एक H1 की एक इनगल्फिंग पड़ी है, जो हम इसको एक एज ए सेलिंग और एक्सट्रीम पीओआई के लिए कंसिडर करते हैं, और ये हमें एक मूव दे सकती है। फ़िलहाल मार्केट क्या है, मार्केट कुछ टाइम से, मतलब ये 2 वीक से मार्केट जो है ना वो सॉरी 1 वीक से मार्केट एक रेंज में है, और जब तक उसकी रेंज क्लियर नहीं होती, या तो वो ब्रेकआउट दे दे या वो नीचे ड्रॉप दे दे, तो उसी सूरत में हमें मार्केट की नया मूव या नई डायरेक्शन मिल सकती है, और फिर हम उस हिसाब से हम एक मूव को पकड़ सकते हैं। अगर दोबारा मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है या यहाँ से नीचे आती है, तो वो अगर इन्हीं लेवल से दोबारा उठ रही है, तो ये एक जस्ट रेंज है, और रेंज में ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल भी होता है और थोड़ा आसान भी होता है। जो लोग ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए मुश्किल होता है, और जो लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बेस के ऊपर ट्रेड करते हैं उनके लिए आसानी होती है। तो आप लोगों के लिए ये है कि अपने वैलिड एरियाज़ के ऊपर उनका वेट करें। जो मैंने यहाँ पे मार्क किए हुए हैं ग्रीन एरियाज़, यहाँ पे ये इमीडिएट बाय के एरिया है जो स्टिल अभी तक वैलिड है। इसके नीचे जो एरिया है वो भी वैलिड है, और इससे नीचे जो थर्ड एरिया मैंने बाय का लगाया हुआ है वो भी वैलिड है। हो सकता है मंडे को मार्केट ओपन और मार्केट में कोई ड्रॉप आ जाए, पॉसिबल है। और ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आए और मार्केट अपने ये जो मैंने गोल्डन जोन एक मार्क किया हुआ है, और फिबोनाची का जो गोल्डन जोन मैंने लगाया हुआ है 50 to 61 का एरिया, इस एरिया में आए, और यही एक हमारा सेकंड पीओआई एरिया भी यही पड़ा हुआ है। जो सेकंड हमारा बाय जोन है वो भी यहीं पे आ रहा है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से ड्रॉप दे, ड्रॉप देने के साथ मार्केट यहाँ से बाई की तरफ जाए, और फिर जो है ना वो एक लॉन्ग टर्म बाय आप देख सकते हैं जो हमें 3000 की तरफ ले जाता है, टारगेट की तरफ। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ये चीज़ होती है कि टेक्निकली आपको मार्केट तो बता रही होती है कि यहाँ से मार्केट बाई जाएगी या सेल जाएगी, लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो काम करता है वो करता है फंडामेंटल्स का। जैसे कि अभी वीकेंड है, वीकेंड के ऊपर कोई जियो पॉलिटिकल न्यूज़ का किसी तरह इम्पैक्ट पड़ सकता है। किस तरह इम्पैक्ट पड़ सकता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लास्ट वीक में ये मंडे का टाइम था, और मंडे में यहाँ पे
इधर से गैप अप ओपनिंग हुई है और एटलीस्ट मार्केट ने यहाँ से 58 से 76 को टारगेट किया था विद इन 1 सेकेंड। और ये जस्ट एक ही मतलब 10-15 पॉइंट का उसने गैप अप दिया। उसके बाद मार्केट ने 3-4 पॉइंट का एक कैंडल बनाई, 3 मिनट की, 5 मिनट की, और उसने 76 को टारगेट किया। फिर वहाँ से मार्केट ने ड्रॉप दिया और 16-17 पॉइंट नीचे ड्रॉप हुई है। तो ये असर क्या था? ये असर था फंडामेंटल्स का, क्योंकि जो सदर ट्रम्प हैं, अमेरिका के सदर हैं, उन्होंने लीगलाइज की बात की थी बिटकॉइन की, और जितने भी उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को रिजर्वायर करने की एक बात की थी, जिनको अभी उन्होंने एग्रीमेंट कर दिया और उनको लीगल कर दिया है। तो उन्होंने उस दिन बात की थी वीकेंड के ऊपर, जो उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वहाँ पे। और जैसे ही मंडे को जब मार्केट ओपन हुई तो आपने देखा है, आपके सामने है, ये वाला जो एरिया पड़ा हुआ है, ये वाला, ये गैप अप ओपन हुआ। तो मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे फंडामेंटल्स ने काम दिखाया, फंडामेंटल्स ने यहाँ पे हमें एक टारगेट दिया। तो इन फ्यूचर क्रिप्टो का फ्यूचर है, और इसमें गोल्ड पॉसिबल है कि गोल्ड ड्रॉप भी हो सकता है, और हमें एक हैवी ड्रॉप मिल सकता है गोल्ड में। और हमें ये भी एक्सपेक्ट हो सकता है कि गोल्ड हमें 3,000 से ऊपर हो सकता है, 3200 इस तरफ जो है ना हमें नज़र आता दिख सकता है, कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि फंडामेंटल्स में अभी जो जियोपॉलिटिकल कंडीशंस हैं, और मुल्कों के आपस में कुछ कंट्रडिक्शंस चल रहे हैं, कुछ बायस चल रहे हैं, जिसकी वजह से गोल्ड में एक हमें फ्लक्चुएशन मिल सकती है। लेकिन देखते हैं जी कि मंडे को इंशाल्लाह क्या होगा। तो उसके लिए आपको लेवल मैंने बता दिया कि सेलिंग लेवल कौन सा लगा हुआ है, और हमारे पास बाइंग लेवल कौन से हैं। और स्टिल मतलब ये वाला जो जोन है ये वैलिड है, ये 28-99 से लेके, और ये 85 का एरिया है। अगर इसको फ़िल्टर करें तो ये तकरीबन 87 to 85 का एरिया बनता है, और इसका जो है ना आप 80 का एसएल लगा के आप प्ले कर सकते हैं। इसी तरह नीचे के जो एरिया पड़े हुए हैं, और अगर और ड्रॉप देती है तो ये एक गोल्डन जोन है। गोल्डन जोन से एक अच्छा पीओ एरिया है, यहाँ पे आपको एक H1 की इनगल्फिंग भी पड़ी है, ये भी आपको यहाँ से मिल सकती है। और यहाँ से गोल्डन जोन भी है, तो आपको अगर मार्केट ने अपना ट्रेंड दोबारा से कंटिन्यू करना है तो गोल्डन जोन में आके मार्केट ने दोबारा से हमें एक बाय का अच्छा मूव दे सकती है, जो एक इम्पल्स मूव लग सकता है। तो इस तरह का सिनेरियो भी हो सकता है, क्रिएट हो सकता है। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं। जो भी मार्केट में प्रोडिक्शन की जाती है वो जस्ट एंड जस्ट टेक्निकल को देख के की जाती है, और उसकी प्रोबेबिलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम अपना एनालिसिस शेयर करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल अभी तक तो कोशिश होती है कि जो एनालिसिस दें एक्यूरेट दें, ताकि आप लोग उससे फ़ायदा उठाएं, और उससे अल्हम्दुलिल्लाह आपको टारगेट भी मिलते हैं, और हमारी जो प्रोडिक्शन हैं वो भी एक पाए तकमील तक पहुंचती है। तो इंशाल्लाह मंडे को देखते हैं जी कि मार्केट में मज़ीद क्या होता है। ये हमारे लेवल्स हैं जो आपके सामने, आप इनको देखिएगा, और उसके बाद इंशाल्लाह जब यहाँ पे एंट्रीज आएँ, चाहे बाई की है चाहे सेल की है, तो आप ज़रूर प्ले कीजिएगा। और अगर आप लोग कोर्स करना चाहें, या आप लोग हमारे से सिग्नल लेना चाहें, तो आपके लिए ये भी सर्विसेज हम दे सकते हैं। आपको अगर हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना है तो हमारा जो नीचे आपके सामने एक नंबर चल रहा है व्हाट्सएप का, आप उसके ऊपर रब्ता करके हमारे ग्रुप्स में ऐड भी हो सकते हैं। और हमसे एजुकेशन के हवाले से भी आप यहाँ पे हमसे एडवाइस ले सकते हैं। तो हम आपको इंशाल्लाह बिल्कुल प्योरली गाइड करेंगे। और जो लोग आपसे बड़े बड़े कोर्स करवाते भी हैं, लेकिन उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि कोर्स तो आप कर लेते हैं, लेकिन कोर्स के बाद एक फ़ेज़ आता है, जो फ़ेज़ हर इंसान के ऊपर आता है, हमारे ऊपर भी आया था, आप लोगों के ऊपर भी आएगा, जिसमें इंसान की एक पेशेंस है वो डेवलप होती है, और साइकोलॉजी वो डेवलप होती है, जो करने की बहुत ज़रूरत होती है। स्टार्टिंग में वो हमारे किसी बंदे को उस चीज़ का असर नहीं होता, और हम लोग लॉस करते हैं, लेकिन जब हम उस चीज़ को बिल्ड कर लेते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ, डिसिप्लिन के साथ, मार्केट के साथ आप अटैच रहें। जब तक आप अटैच रहेंगे, आप लोग इंशाल्लाह एक टाइम आएगा कि आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। अगर आप ये समझें कि आपने कुछ $200-400 आपने डाले हैं, और आपने वक्तन फ़क्तन लेवल्स के ऊपर ट्रेड करा, लेकिन ट्रेड आपका उल्ट हो गया, एसएल हो गया, तो आपने क्या किया, आप रिसार्ट हो गए, आपने छोड़ दिया उस लेवल को, और अलग गलत तरीक़ों से आप ट्रेड करना शुरू कर गए, तो वो आपके लिए क्या होगा, नुकसानदेह होगा, जो आपकी साइकोलॉजी को भी डिस्टर्ब करेगा, आपके डिसिप्लिन को भी डिस्टर्ब करेगा, और आपके अकाउंट को जो है ना वो भी वाश की तरफ लेके जाएगा। तो कोशिश करें खुदारा अपने पैसे आप बचाएं, अपने लेवल्स को तरजीह दें, और जो आपने सीखी है उसके ऊपर ट्रेड करें। एस एल हमेशा इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। एस एल आपका
कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी है, अगर कोई बंदा कहता है जी कि मेरी 95% जो है ना इसका विन रेशियो है, तो उसमें भी एस एल है भाई। एस एल हर ट्रेड में है, हर सेटअप में है और हर स्ट्रैटेजी में है, तो इससे आपने घबराना नहीं है। और इंशाल्लाह ये जो हमने लेवल्स दिए हुए हैं ये इंशाल्लाह प्ले होंगे। और स्टिल मार्केट अभी रेंज में है, मैंने ये ब्लू एक डब्बा बनाया है ताकि इसमें आपको ये आइडिया हो सके कि मार्केट अभी स्टिल यहाँ पे रेंज में है, H1 के टाइम के ऊपर रेंज में है। तो देखते हैं जी कि मंडे वाले दिन से इंशाल्लाह मार्केट हमें क्या रिजल्ट देती है, क्या हमारे वो जो पी वाइज हमने जो सेलिंग के और बाइंग के लगाए हुए हैं यहाँ पे हमें वो रिस्पेक्ट देगी कि नहीं देगी। तो दुआ में याद रखिए, और इंशाल्लाह हम आपके लिए डेली फोरकास्ट की वीडियोस रूटीन में बनाएंगे, और ताकि आप लोगों को ये हमारे लेवल्स मिलें। तो इंशाल्लाह जी मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।